नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस अगले भाग में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं कथा की अगली कड़ी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, पिछले अध्याय में राजा दिलीप ने एक तपस्वी के माघ मास का महत्व पूछा, मगर तपस्वी ने कहा कि राजन, ये कथा का नहीं, स्नान का समय है। फिर राजा ने सरोवर में स्नान किया और घर लौटकर सब बात अपनी रानी को बता दी। अगले दिन वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचा और माघ स्नान का महात्म्य जानना चाहा। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, माघ मास में सूर्य के मकर में आने का स्नान होता है, दान होता है, तप और सब युगों के पुण्यों से यह श्रेष्ठ होता है। उन्होंने कहा कि अदिति ने इसी मास में स्नान करके 12 तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए और देवियां अरुंधति और इंद्राणी तेजस्विनी बन गई। राजा ने फिर पूछा कि गुरुदेव, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर यह कथा कही थी? और यहीं से शुरू होती है आज की कथा, भृगु ऋषि की हिमालय यात्रा की अद्भुत गाथा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं माघ महात्म्य मास के तीसरे अध्याय की कथा। इसके बाद राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजक, जिसमें 1 योजन बराबर 4 कोस होता है। 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन से चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वो अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि से बड़े मीठे स्वर में उन्होंने कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा दिव्य तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे ही है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। नाना स्वरों के बाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ण की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं हो सकती। कहां ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहां मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जला रही है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने के से राजा पुरुरवा ने भी करूप शरीर पाया। तब वो अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे चले गए। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने, वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 के जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए। माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी की प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए।
भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि आपको बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक के निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। ये स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का नाश करता है। वरिष्ठ कहते हैं कि हे राजा, दिलीप की यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के वचन सुनकर वो विद्याधर अपनी स्त्री सहित सही स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वो पाणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत 3य अध्याय समाप्त। अर्थात 3य अध्याय की समाप्ति यही होती है। अगर वीडियो और कथा पसंद आई हो साथियों तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन, हर कथा की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी असली ताकत है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा अगली कथा के साथ। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा साथियों। जय श्री राम।